नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है नॉलेज एनालिसिस। दोस्तों, आज का वीडियो है भारत के 10 योद्धा जिनके कारण इंडियन आर्मी को हराना हुआ असंभव। नंबर 1, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, फाइटर जेट से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। ब्रह्मोस न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेद कर सकती है। भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी एयरफोर्स है जिसके बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मेनू परवेज तकनीक से लैस होने के कारण ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के रास्ता बदलने पर भी अपना रास्ता बदल लेती है। आज ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना, पाकिस्तान रात को नींद में भी इसके नाम से डरते हैं और यही कारण है कि दुश्मन इंडिया पे आक्रमण करने से पहले 4 बार सोचता है। नंबर 2, एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस पैड सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह एक्सपो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यह 2 स्टेज की बैलिस्टिक मिसाइल है और आज इस टेक्नोलॉजी ने भारत को उन 4 ताकतवर देशों में शामिल कर दिया है। इससे पहले रसिया, यूएस और चाइना के पास यह टेक्नोलॉजी विद्यमान थी। इस टेक्नोलॉजी से आप दुश्मन देश को किसी भी युद्ध की परिस्थिति में उसके संचार उपग्रह को नष्ट करके उसको अंधा बना सकते हैं, जिससे उसको दुश्मन देश की मिलिट्री और उसके ज्योग्राफिकल स्टेटस की सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होगी और वो युद्ध में परास्त हो जाएगा। नंबर 3, दसॉल्ट राफेल। राफेल विमान 4th और 5th जनरेशन के बीच का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना को एक तरह से जनरेशन का बदलाव होगा। इस विमान में 24,500 किलोग्राम भार ढोने की क्षमता है और साथ ही साथ इसके जरिए एक साथ 125 राउंड गोलियां निकलती है जो किसी को भी चीर कर रख सकती है। यह हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है और हवा से जमीन में इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट विमान है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग दसॉल्ट एविएशन कर रही है। नंबर 4, अपाचे हेलीकॉप्टर। बोइंग AH-64 अपाचे अमेरिका का 2 टर्बोशॉफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। इसकी पहली उड़ान 30 सितंबर 1975 में हुई थी। यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। नंबर 5, चिनूक हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ सेना को युद्ध से जुड़े हथियारों को ले जाने में मदद मिलती है, बल्कि इसके जरिए प्राकृतिक आपदा के दौरान चलने वाले सैन्य अभियानों में भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने में सहायता मिलती है।
नंबर 6 सुखोई Su-30 MKI। भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका यह लड़ाकू विमान नई तकनीक से पूरी तरह लैस है। अपने उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने के कारण यह भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान बन चुका है। सुखोई 30 MKI विमान की लंबाई 21.9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6.4 मीटर है। इस लड़ाकू विमान के 14.7 मीटर लंबाई वाले पंख तेजी से हवा को भेदने में सक्षम है और 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। नंबर 7 आयरन डोम इजराइल मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम मोबाइल लॉन्चर एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसका डिटेक्शन, ट्रैकिंग रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर अचूक मानी जाती है। जहां रडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट की पहचान कर उन पर नजर रखता है, वहीं इसके 4 से 5 लॉन्चर में एक बार में 20 मिसाइलें लगती है और इसमें मिसाइल लगने वाली है बराक 8। नंबर 8 S-400 मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खत्म कर देगा। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है और एक तरीके से यह आपके रक्षा कवच का काम करता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। नंबर 9 तेजस फाइटर जेट। यह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है, लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है। यह अब तक करीब 3500 बार उड़ान भर चुका है। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। LCA तेजस को विकसित करने की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए की रही है। नंबर 10 INS विक्रमादित्य और INS अरिहंत। INS विक्रमादित्य एक युद्धपोत है जिस पर 31 हेलीकॉप्टर मौजूद रहते हैं और 30 लड़ाकू जहाजों को ले जाने की इसमें क्षमता है। लंबी दूरी के रडार से यह लैस है और दुश्मन के किसी भी हमले की जानकारी से तुरंत अवगत करता है। यह पोत 283.5 मीटर लंबा है। 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में यह शामिल हुआ। INS अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है जो किसी भी देश की रडार को चकमा देकर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इससे दुश्मनों में खौफ है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।